हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से ब्रिटिश हमारे इंडिया में एंटर हुए हैं तब से ही ब्रिटिश ने हमेशा ही कोशिश की है किसी ना किसी तरह से इंडिया की यूनिटी को तोड़ना और फिर रूल करना, यानी कि फूट डालो और शासन करो। ये ब्रिटिश की हमेशा से ही पॉलिसी रही है जो उन्होंने इंडिया यानी कि हम लोगों के ऊपर भी रूल करने के लिए इंडिया में रहते हुए अपनाई है। ऐसे ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बना पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसको दिसंबर 1903 के अंदर ही ऑफिशियल कर दिया गया था, और अगर बात आती है इसको इम्प्लीमेंट करने की तो इसको फाइनली 1905 के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के कर्ता धर्ता थे लॉर्ड कर्जन, जो कि उस दौरान भारत के वाइसरॉय भी थे। अब दोस्तों आपको बता दें कि आखिर किस तरह से और क्यों बंगाल का पार्टीशन किया गया था। दोस्तों, उस दौरान की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान बंगाल जो था उसका वो करीब दो पार्ट में डिवाइड था, यानी कि दो पार्ट में हम उसे देखते थे। पहला वेस्टर्न बंगाल और दूसरा ईस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल में आता था आपका बिहार, उड़ीसा का एरिया, जिसकी कैपिटल कलकत्ता उस दौरान हुआ करती थी। दूसरी ओर बात करें तो ईस्टर्न बंगाल में आता था असम का हिस्सा, और जिसकी कैपिटल उस वक्त ढाका हुआ करती थी। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि उस दौरान भी यानी कि उस वक्त बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। आगे चलते हैं। अब एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज देखी कि जो वेस्टर्न बंगाल है उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की थी। दूसरी ओर बात करें तो जो ईस्टर्न बंगाल है वहां पे मेजॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे रहती है। यहां से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तीर से दो शिकार का एक रास्ता नजर आया। वो कैसे, आगे आपको बताते हैं। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट इस वेस्टर्न और ईस्टर्न बंगाल को आपस में ही डिवाइड यानी कि इसका पार्टीशन करने का डिसीजन लेना चाहती थी, ताकि वो पहले तो यहाँ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी में बाधा खड़ी कर सके और साथ ही उन्हें आपस में तोड़ सके। इसके अलावा दूसरा, बंगाल में ही अलग अलग भाषा बोलने वाले काफी लोग वहां रहते थे। काफी बंगाली बंगाल के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते थे। उनको एक दूसरे से वो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग कर सके, ये उनका मेन एम था, और एक्चुअली में हुआ भी यही। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के सामने ये रीजन ना रख के सभी को बेवकूफ बनाते हुए ये बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतने बड़े बंगाल, जिसकी पॉपुलेशन करीब करीब 70 मिलियन से भी ज्यादा है, उसको एडमिनिस्टर करने में दिक्कत आ रही है। और यही कारण है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल यानी कि जो हमारा बंगाल उस दौरान आसाम उड़ीसा वाला एरिया था उसको पार्टीशन उसका करना चाह रही है। लेकिन ये सिर्फ दिखावी बातें थी, आप ये याद रखिए, ये सिर्फ दिखावी बातें थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीयत जो भी थी वो लोगों के सामने अब तक तो आ चुकी थी कि वो आखिर किस प्रकार माइंड गेम्स भारत के लोगों के साथ खेल रहे हैं और किस तरह से अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो हम पर रूल कर सके। अब भारत में इतना बड़ा विभाजन हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन भी छेड़ा ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही हुआ। बंगाल पार्टीशन लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा ये काफी क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने इस दिन फास्ट रखे, गंगा में वो लोग नहाने गए, नंगे पैर लोग वंदे मातरम गाना गाते हुए भी सड़कों पर काफी भारी तादाद पे निकले थे। आपको एक बात और बता दूं, मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पुणे, बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली, यहां तक कि मद्रास तक भी ये मूवमेंट फैला। और भारत के लोगों द्वारा यानी कि स्पेशली हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका इस मूवमेंट को एक बड़े स्तर पे ले जाने पर काफी अहम रोल भी रहा। दोस्तों, ये सारा स्ट्रगल आखिर एक दिन हमारा काम आया और 1911 को पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया गया, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया गया 1911 के बाद से। दोस्तों, लेकिन एक बात और बता दूं, इसमें अलग अलग प्रोविंसेस भी उसके बाद बांट दिए गए थे।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का मुद्दा अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।